पूछ रही थी। यहाँ पे ना अपन बच्चों से पूछ लेंगे कि ऑडियो वीडियो ऑल ओके रहता है क्या, क्योंकि जैसा इंटरफेस यहाँ आता है ना वैसा ही यूट्यूब पे जाता है। इनसे पूछेंगे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है सही इनको, गूंज तो नहीं रही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आवाज इनको नमस्ते 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इनका आवाज गूंजती है क्या आपकी? क्योंकि मैंने वीडियो देखा था तो उसमें गूंजती है, मैं तो खुद की वीडियो नहीं देख पाया। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सेनाथ जी, गुड इवनिंग डॉक्टर मुनिया, गुड इवनिंग दिनेश जी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आते जाओ जल्दी जल्दी आते जाओ, आ जाओ, आपका टाइम वेस्ट नहीं है। आंसर की आपके पास जा चुका है, अभी आप मोबाइल देखोगे ना आपके पास में आया हुआ होगा, मिल जाएगा तुरंत। अभी ये जैसी क्लास करूँ उससे पहले आपके पास में मिल जाएगा, है ना? ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या आंसर, वो कल डिमांड आ रही थी आंसर की, तो ये आंसर भी होने चाहिए, आंसर भी होने चाहिए। तो इसके लिए भी आंसर पहले के दो का तो देखो आप कर दूंगा मैंने, अब से आंसर का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत परेशान कई कई बोल रहे हैं मेरे को, और मेरे को बिना आंसर के पढ़ाने में मजा आता है। लेकिन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है? ओके 213 क्वेश्चन, 213वां क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन विच क्रॉसेस प्लासेंटा बैरियर, प्लासेंटा बैरियर कौन सा क्रॉस करेगा? आंसर छुपा देता हूं मैं, है सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, लिखते जाइए। आईजीजी, जी फॉर हम तो क्या है कि जी, ठीक है? आईजीजी कोई समझाने लायक कोई चीज नहीं है इसमें। फॉर एचटीएलवी थर्ड इन्फेक्शन द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है। चारों आपको याद रखने हैं, ईस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, किसके आरएनए किससे करते हैं, उससे किससे करते हैं। आज देखो मैं थोड़ा सा, लेकिन इसमें अपन को फायदा क्या होगा, अगर मैं बार बार ना ये यूज करता हूँ ना, इससे अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है? अब आप सब लोग बोला सर आंसर विद आंसर चाहिए, और इसकी पीडीएफ अभी जा चुकी है सबके पास में, पीडीएफ जा चुकी है, ठीक है? सबको मिल जाएगी, अभी 10 मिनट पहले भेजी थी, ठीक है? ओके तो इसका हो जाएगा एलाइसा, एलाइसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? वायरस कल्चर भी नहीं होगा। स्पेसिफिक पूछा है, सारे होते पर स्पेसिफिक में आपको वेस्टर्न ब्लॉट करना है, ईस्टर्न ब्लॉट, ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, साउदर्न ब्लॉट, ये चारों आपको पता होना चाहिए, चारों। उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अब चार हो गए ना। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ हेपेटाइटिस बी, वेरी गुड। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ हेपेटाइटिस बी ऑफ एचबीएस एंटीजन यूज करते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है, ठीक है? इसको पूरे को अगर जो मैं मेरे को थोड़ा सा अगर आप टाइम दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आज नहीं तो कल। इसका मेरे को कम से कम 15 से 20 मिनट इसको समझाने में लगेंगे कि एक्यूट हेपेटाइटिस क्या होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस क्या होता है। क्रोनिक में भी दो प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, ठीक है? जिनमें कैरियर कौन सा होता है, वायरल कौन सा होता है, ये तो नॉर्मल चीज है। फिर उसके बाद में एचबीएस कम यूज करते हैं, एंटी एचबीएस कम यूज करते हैं, आईजीएम एंटी एचबीसी कम यूज करते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें जो है ना, कोर एंटीजन एनवेलप कब करते हैं, क्रोनिक का कब करते हैं, इसकी पूरी आपको जो मैं है जो है पूरा टाइम लूंगा इसका, इसको मैं आप समझाऊंगा, ठीक है? अभी एपिडेमियोलॉजिकल ऑफ स्टडी ऑफ हेपेटाइटिस बी के लिए अपन को एचबीएस एंटीजन जो कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कहलाता है, ठीक है? 216 का एक सब लिखना है, सबको लिखना है, चाहे इसमें दिखता रहे तब भी लिखना है, ठीक है? चलिए इसका बताइए, विल्सन डिजीज, विल्सन कॉपर थोड़ा थोड़ा, ठीक है? एक्यूमुलेशन हो जाता है, दिख रहा नहीं है इन द बॉडी, ठीक है? इसमें एक रिंग भी बनती है, उसमें भी खूब क्वेश्चन आया है, केएफ रिंग बनती है, कैरियर फिशर रिंग बनती है, ठीक है? लिवर को अफेक्ट करता है, ठीक है? आंसर इसका है कॉपर, मुझे पता है सिंपल है। चलिए इनहेलेशन ऑफ डस्ट,
और पोलन मोल्ड्स, ठीक है, इरिटेट करते हैं। फॉर्मेशन कौन सा, आईजीएम बढ़ता है, आईजीए बढ़ता है, ई बढ़ता है, जी बढ़ता है, कौन सा बढ़ता है? जो इओसिनोफिलिया से ई से याद रखो मोस्टली आप, ठीक है, ई से आप जो है, और इओसिनोफिलिया क्या है, एलर्जी रिएक्शन में बढ़ता है। आंसर क्या होगा इसका, 229 का सी आंसर होगा। वेरी गुड, बढ़िया, सब दो सब दो सब दो आंसर, ये आपके पास याद हो जाएंगे। ठीक, कई लोग क्या है ए कर देते हैं, बहुत लोग ए करते हैं, समझदारी में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ए करके आ जाते हैं। ठीक है, ए से इओसिनोफिलिया जो है एलर्जी से बढ़ती है। वेरी गुड, वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रोनिक बैक्टीरियल निमोनिया, अब ध्यान रखना, क्रोनिक पूछा गया है, एक्यूट नहीं पूछा गया। ठीक है, अब क्रोनिक पूछा गया तो क्रोनिक क्रोनिक का हो जाएगा भाई, किस किस से हो सकता है क्रोनिक, सिक्वल टू एक्यूट निमोनिया, वे एक्यूट निमोनिया ठीक ही नहीं करते रहे। ठीक है, प्रोलॉन्ग स्मोकिंग, ठीक है, अपार्ट कवर्ड बाय ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ये तीनों का ही मिश्रण जो है ये क्रोनिक मतलब 3-4 महीने से ज्यादा कंटिन्यू रह गया। ठीक है, हेपेटाइटिस के इसमें 6 महीने, हेपेटाइटिस वगैरह हो जाए उसमें 6 महीने के बाद वाले क्रोनिक बोलते हैं। ठीक है, आंसर इसका है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन की वो देखिए किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। चलो ये तो बढ़िया किया भगवान ने, इसका आंसर ही नहीं दिया। अब आप बताओ कॉटन वर्कर में क्या होगा, अब इसका दो आंसर। कॉटन वर्कर 232, 232, मुकेश जी ने जीता है सही नाम। संतोष जी, एक्यूट एक्यूट और क्रोनिक में क्या है, जो परसिस्टेंट 3 महीने से ज्यादा रह जाता है उसको जो है तीन तो क्रोनिक बोल देते हैं। एक्यूट में तो वही जो है नॉर्मल जो बैक्टीरिया से हुए, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और भी है बहुत सारे जो इनसे हो गए और वो ठीक ही नहीं हुए तो वो क्रोनिक में चले जाएंगे, है ना। वेरोलोसिस नहीं नहीं, ये फैलान, ये तो सही नहीं। बिस्नोसिस, बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉटन डस्ट, कॉटन डस्ट, सी है आंसर इसका, बिस्नोसिस, कॉटन डस्ट। ठीक है, बेरेलियोसिस गलती से भी मत लगा देना आप, सब सही, मोस्टली सही लगा रहे हैं, मोस्टली सही लगा रहे हैं। क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। ए मेडिग्नेंट ट्यूमर अराइज फ्रॉम एक्सट्रीम अपेक्स ऑफ लंग, जो आप एक्सरे देखते हो, पीए व्यू, चेस्ट एक्सरे पीए व्यू, तो वहां पे मतलब ऊपर की साइड में एकदम गोला गोला सा दिखता है। ठीक है, तो ये जो हो जाता है इसको बोलते हैं पेनकोस ट्यूमर। ठीक है, अपेक्स ऑफ लंग पे पेनकोस ट्यूमर। ठीक है, ये बनता है। चलिए, a brisk acute inflammation reaction will develop within a few minutes after an injection, ठीक है, एंटीजन इनटू स्किन ऑफ एन एनिमल, तुरंत लगाया, तुरंत लगाते ही रिएक्शन हो गई जबरदस्त वाली। ठीक है, जबरदस्त वाली, क्योंकि ट्यूबरकुलिन तो होने, ट्यूबरकुलिन तो फोर्थ में आता है, लेट होती है जो। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका, फिर डेवलप विद इन फ्यू मिनट आफ्टर इंजेक्शन। ठीक है, आंसर इसका होगा आर्थस रिएक्शन। कॉन्टेक्ट सेंसिटिविटी हो नहीं सकती, कॉन्टेक्ट सेंसिटिविटी जल्दी आती नहीं है, आर्थस रिएक्शन, ये याद रख लो आप, आर्थस रिएक्शन बड़ा कर देता हूँ बोले मैं, अच्छे से देख लो आप, आर्थस रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो होनी चाहिए, दिखता तो ये आपको अभी ऐसे लग रहा है कि बड़ा सिंपल सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको घुमा देगा। डाउन सिंड्रोम एसोसिएटेड विद ट्राइसोमी 21, आंख बंद करके आप टिक लगा दोगे। मदर एज 30 से 45 साल में अगर जो बच्चे होते हैं उनमें, ठीक है, मंगोलियन फेस है नहीं है, ये भी आता है, मंगोल फेस हो जाता है उनको, जैसे डाउन सिंड्रोम वाले बेबी होते हैं उनको बोलते हैं क्यूट बेबी, स्वीट बेबी बोलते हैं। ठीक है, तो 235 का, तो सॉरी 237 का क्या लगाना है, ऑल ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव इसका आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ अबव, 237 का ऑल ऑफ अबव। ठीक है, सारी चीजें होती है, लेट मदर जो है ना, 30 से अबव जो है, तभी कहते हैं भाई 30 से ज्यादा जो है लेट नहीं करना चाहिए मैरिज वगैरह में, तो आगे क्या है प्रॉब्लम आने लग जाती है। चलिए,
ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय कफर सेल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। आंसर दीजिए। आंसर इसका तो आंसर चाहिए है ह्यूमरल। टी है, बी है, नीचे के तो दो बिल्कुल नहीं है। भाटी जी आप बढ़िया आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। 239 नहीं है, कुछ कुछ बीच बीच में है ना, गायब भी है। ओके ओके ओके, बी लिम्फोसाइट रहता है इसका, ठीक है ना। कफर सेल आपको सब में मिल जाएंगे, लीवर में मिल जाएंगे। Which of the following patient with pulmonary infarction, dyspnea, pain in breathing, hemoptysis, all of above? पल्मोनरी इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि लंग्स में गड़बड़ी हुई है, ठीक है, लंग्स फटे हैं, ये मान के चलो। ऑल तीनों चीजें होंगी इसके अंदर। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत अच्छा आंसर। अब देखो सबके आंसर आ रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कोई हिचकिचाओ मत। कभी कभी क्या खिचक जाते हैं यार, क्या क्या लिखें, ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या लिखें, ठीक है, नहीं आपको लिखना है। आंसर डी है इसका, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ अबव। ये चलो, गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस प्राइमरीली इन पाइलोरस, पैंक्रियाज, लिवर। ये तीन तो आपके सामने है, रूल आउट कर दिया अपन ने 242 का। राम जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, मुकेश जी सही जवाब दे रहे हो, नहीं मुकेश जी सही जवाब नहीं दे रहे। पाइलोरस नहीं होगा, एंट्रम होगा, एंट्रम 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 होगा। फंस गए ना फंस गए ना, ऐसे फंसते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, गलती कर रहे थे। पाइलोरस ही है। सबसे ज्यादा गलतियां इन छोटे मोटों में होती है। कभी कभी तो आ जाता है गैस्ट्रिन हार्मोन है कि एंजाइम है। ये बताओ सर, द फॉलोइंग में बी कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ मम्स, मम्स मीजल मम्स रूबेला, ये जो है ना, ये इसका आंसर बताइए। मोस्टली मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, मोस्टली अधिकतर जैसे ऑल ऑफ अबव लिखा हुआ होता है ना, तो मोस्टली ऑल ऑफ अबव ही रहता है आंसर इसका। वैसे आपको मतलब नॉर्मल बता दो, इसका पता नहीं आपको, इसका पता नहीं। ऑर्थराइटिस आ रहा है, ऑर्थराइटिस आ रहा है। कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ मम्स, देखो कॉमन सिम्टम मैनिफेस्टेशंस बोले हैं, इससे थोड़ा पकड़ में आओ, पकड़ में आ रही है। कंफ्यूज करती है। हेलो वो नहीं है, ऑर्गाइटिस नहीं है, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे ना, ऑर्गाइटिस सब कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। सही, सी आंसर है, जे सही आंसर, या कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, ठीक है। पर अधिकतर मैंने जो बताया ना ऑल ऑफ अबव, वो मोस्टली ऑल ऑफ अबव ही रहते हैं, कुछ कुछ चीजों में आपको दिमाग है, ठीक है। आपको लगा है तभी करना, आप पता चला सर का नाम ले दो। पल्मोनरी एम्बोलाई मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इसका आंसर नहीं है, मजा आ गया, इसका आंसर नहीं है। अब बताओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एमएमआर, मीजल मम रूबेला, वेरिसेला, ये सारे जो है ना ये चलो इनका बताओ। पल्मोनरी एम्बोलाई मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट कहां से होता है? मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट, मोस्ट भी लिख दिया, कॉमनली भी लिख दिया, ओरिजिनेट भी लिख दिया, तीनों दे दिया। आंसर इसका उज्जवल जी तो सही दे रहे हैं, आंसर 244 का सी आंसर सही दे रहे हैं। फैजान भी सही दे रहा है। हमेशा लोअर पार्ट होगा ना, वहीं से होगा, ये पेल्विक वेन हो गई और नीचे हो गए, तो हमेशा क्या है, लोअर साइड में जो है, लोअर लिम्ब आपको याद रखो, वहीं से ओरिजिनेट होते हैं सारे। टीबीटी पीबीटी भी सब नीचे ही बनते हैं, करते हैं, ठीक है। आपको सी इसका आंसर है, याद, ठीक है, हमेशा लोअर पार्ट। तो सेकंड में ठीक है ये सब बनाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली इससे बनता है। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सिरोसिस, नाम ही सिरोसिस है, लिवर सिरोसिस नाम अपन लेते रहे हैं बचपन से, सिरोसिस लेते हैं, हेमोरेज रीनल फेलियर होगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सिरोसिस इज लिवर सिरोसिस, लिवर होगा आंसर इसका, सही है 245। अब ऐसे वाले क्वेश्चन भी गलत होते हैं, अच्छे खासे गलत होते हैं। बहुत बढ़िया, स्पीड बहुत अच्छी है अपनी, तो नीचे करना है।
The excretion of uric acid is important by morphine, nicotine, alcohol, none of above. Excretion of uric acid मोस्टली जिनके यूरिक एसिड, वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ, यूरिक एसिड जिनके बढ़ा हुआ होता है उनको हम जैसे है बियर वगैरह का इनका हम अवॉइड करते हैं, इनको बोलते हैं कि ये मतलब में इससे बढ़ेगा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल इसका आंसर जो है अल्कोहल है। और ये सब्जियां होती है जैसे प्यूरिन वाली, उनको अपन अवॉइड करते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड से आप अल्कोहल का याद रखिएगा। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन बर्न सेप्सिस, पहले मैं बता दूं ये दोनों ही नहीं है, मैं तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूं, और ये दोनों है भी नहीं, वैसे भी नहीं है, मैं तीसरा वाला ऑप्शन लिखूंगा, वही इसका आंसर है। चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए सुडोमोनास, सुडोमोनास, ठीक है। सुडोमोनास 247 का बर्न सेप्सिस में सुडोमोनास ये सही आंसर है, ऊपर के दो आंसर नहीं है। अब सुडोमोनास है, कई बार अगर क्लिप्सला का इन्फेक्शन हो जाता है, वो बड़ा नोटोरियस होता है, वो बर्न वाले को लेके ही जाएगा जमाने को। और इसमें उल्टी चीज और होती है, कोई भी बर्न पेशेंट है पहले हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा, दूसरे हफ्ते और डाउन, तीसरे हफ्ते और डाउन, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, ठीक है ना। सर आज मैं समझा नहीं आप सुडोमोनास है, ठीक है। तो पढ़ाई से आर्टिकल कुछ आ जाता ना, फिर मैं पढ़ने लग जाता हूँ, ठीक है। चलिए सुडोमोनास आप कर लीजिए ना, थैंक यू, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, और जो बेकार वाला होता है ना वो क्लिप्सला होता है, उसमें कितना ही आप बना एंटीबायोटिक चला लो, कर लो, ग्राम नेगेटिव वाले कितने भी चला लो, परेशान हो जाता है मरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमनली इसको नीचे करना भूल गया मैं, कॉमनली ऑब्जर्व कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोटुलिज्म, बोटुलिज्म इसका दिमाग बोटुलिज्म में आते सबसे पहले क्या आता है, या टिटनेस हो रहा होगा, कन्वर्जन हो रहा होगा, ये आता है देखो दिमाग में, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म ये सब जो आते हैं ना, 250 का बता रहा हूं मैं, ये दिमाग में ये सारी चीजें आती है। और यहाँ पकड़ने की बात है, यहाँ पे इसका आंसर रेस्पिरेटरी फेलियर है, ना टिटेनी है ना कन्वर्जन है, कॉमनली ऑब्जर्व्ड जो है रेस्पिरेटरी। सब कुछ आता है फिर भी गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज करे हुए नहीं होते, ठीक है, और करे हुए होते हैं तो डिस्कस नहीं करे हुए होते, ठीक, ये आंसर इसका, ठीक है। कुछ चीजें, हाँ चलो, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन प्रिवेंटिंग टिटनेस इज टिटनेस, एंटीटॉक्सिन टिटनेस of the previous immunization, preventing टिटनेस, प्रिवेंटिंग टिटनेस, और ये टिटनेस जो होता है वो कौन सी इम्यूनिटी से होता है, उससे पकड़ में आएगा इसका आंसर। एज एनी टिटनेस टॉक्साइड लिख दिया तो फ्री हो गया। फिर बाद आवाज तो आती है ना, क्योंकि 2 दिन से तो बहुत अजीब सी आवाज आ रही है उसमें, चलो कोई ना, देखते हैं आंसर इसका। 251 का बी बता रहे हो ना सोनिया, हाँ सोनिया के सही बता रहे, भाटी की गलत बता रहे। सी प्रीवियस इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल प्रीवियस इम्यूनाइजेशन, प्रीवियस इम्यूनाइजेशन पहले की हार्ड इम्यूनिटी इससे ही करता है। पर पूछते हैं ना कि भाई पहले के लगाया हुआ है क्या, 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, कितना हो गया, पूछते नहीं क्या टिटनेस लगाने से पहले, उसी का, ठीक है। हाँ प्रीवियस इम्यूनाइजेशन, ये क्वेश्चन तो आपके है ना कितनी बार है, ये नीट फीट सबका फेवरेट है ये वाला क्वेश्चन, और ये माइक्रो में भी आ जाता है, पैथो में भी आ जाता है, फिजियो में तो नहीं आता, मेडिसिन में जरूर आ जाता है। साइक्लो डेवलपमेंट पैरासाइट, वाइरस होगा नहीं, जेपोनिकम होगा नहीं, फ्लेविवायरस होगा। आंसर इसका साइक्लो डेवलपमेंट से तो हमने मतलब नींद में भी कोई पूछ लिया था, माइक्रोफ्लेरिया, फ्लेरिया बता दें, वो प्रोपोगेटिव होता है। हाँ ये कई जो वाइरस बता रहे हैं वो प्रोपोगेटिव होता है, साइक्लो डेवलपमेंट का जो है ना वो माइक्रोफिलेरिया होता है। यही तो बात है, इसी से तो
पता चलता है कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोफिलेरिया है। साइक्लो प्रोपोगेटिव देखना आप, वो दूसरा होगा, लिख लो अभी आप साइक्लो प्रोपोगेटिव कौन सा होगा। ठीक है, वाह, इसमें जो आंसर इसका सही देगा ना उसको कुछ भी नहीं दूंगा मैं। ये बताइए, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, पानी में लेता फूड पॉइजनिंग, इतना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये दिमाग के तंतु हिला देगा। सी 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 आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए चलिए आपको ही दिखा देते हैं इसका आंसर, हम क्या बोले। क्लोस्ट्रिडियम प्रेफरेंस, हाँ, नेक्स्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फूड पॉइजनिंग का केस है। अभी ऐसा एक क्वेश्चन और आएगा, ठीक है, इस ये एकदम गलती गलती पे गलती हो जाती है कि शायद एम्स में भी पहले आया हुआ ऐसे वाला क्वेश्चन। ठीक है, फूड पॉइजनिंग का अभ्यास याद रखो। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कई में दिमाग में आया होगा कि यार फूड पॉइजनिंग होता है 1 से 6 घंटे में होता है, सारी चीज आई होगी दिमाग में, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑरियस तो है नहीं, एपिडर्माइटिस है। ठीक है, एपिडर्मिस है। ठीक है, आंसर इसका जो है सी है। चलिए, विटामिन डी इज नॉट प्रेजेंट इन, विटामिन डी इज नॉट प्रेजेंट इन, यही है आंसर। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं दूध पियो, कई लोग बोलते हैं दूध पियो, तो विटामिन डी नॉट प्रेजेंट इन, आंसर तो इसका सी है। मतलब कैल्शियम के लिए दूध पियो। चलो, हाँ, नॉर्मल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आंकड़े हैं, याद कर लोगे, आंकड़े याद कर लोगे। 100 नहीं है बिल्कुल भी, 40 ही रहेगा। कैल्शियम का भी पूछा जाएगा, ठीक है, अभी 40 40 सब लिखो, 40 सब लिखो, 40 जिंदगी में याद हो जाएगा। चलो, ये आ गया आंसर। हाँ, एडिशनल कैलोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन पूछ रहा हूं मैं, प्रेगनेंसी के बाद वाला लैक्टेशन, एडिशनल कैलोरी लैक्टेशन। अब दिक्कत क्या हो जाती है, 750 तो एकदम ही आउट निकल गया, वो रूल आउट कैसे करता है, 450 और एकदम निकल गया, ये तो प्रेगनेंसी वाली चीज हो गई। तो अब बचा 650 550, तो कई दे रहे हैं 550 550 550, कई 650 बैठे हैं, 550 के उम्मीदवार ज्यादा आ रहे हैं, ये 650 के उम्मीदवार भी आ रहे हैं, दोनों में अपन देख लेते हैं, हम क्या बताएं, हम मैं बताता तब, एलो है ही नहीं, आंसर ही नहीं। अब बताइए, 650 है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। फॉलोइंग आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 एक्सेप्ट, विटामिन B12 किस इसमें नहीं होता है। अच्छा, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, बताइए, इसमें नहीं होता है विटामिन B12। सोयाबीन, सोयाबीन ही है इसका आंसर। वैसे लिवर, फिश, मीट तीनों में विटामिन B12 तो नॉन वेज सोर्स तो बहुत अच्छा हो जाता है ना। ठीक है, तो आपका आंसर जो है सोयाबीन होगा। सोयाबीन मोस्टली प्रोटीन के लिए अपन लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, ये इसके नीचे कर देता हूं मैं, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम। मैंने बताया ना कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम और आयरन में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर। आप देखो किधर देखो,
ठीक है, 1000 mg कैल्शियम का रेगुलर। चाइल्ड चाइल्ड लिखा हुआ पहली बार, डेवलप फूड पॉइजनिंग 16 से 18 घंटे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को भूल जाओ। आफ्टर कंज्यूमिंग आइसक्रीम मोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन दिस केस। आइसक्रीम में पता है मिल्क प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन ड्यूरेशन का आप देखो, ड्यूरेशन देखो अपना, ड्यूरेशन ऑरियस में तो नहीं होता है, तो इसका देख तो हटा दो। और क्या हो सकता है देखो 263। ये जितनी भी जैसे अपने कस्टर्ड टाइप की चीजें होती है ना, कस्टर्ड इस टाइप की चीजें होती है ना, इनमें सबसे ज्यादा ये होता है, तो इसके कारण भी होता है। और ये जो है 16 से 18 घंटे के बाद समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, 16 से 18। और होता मिल्क मिल्क जैसा नहीं होता, कस्टर्ड जैसी चीजें होती है ना, उनमें जैसे आइसक्रीम हो गई होगी। ओके, आगे बढ़े। एक मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया कि अभी मेरे एकदम क्लिक हुई है, ये वाला जो था ना, ये वाला क्वेश्चन जो था एडिशनल कैलोरी वाला, इसमें मैंने आपको शायद इसमें ये फर्स्ट 6 मंथ और आखिरी 6 मंथ, तो फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं ना, एकदम से दिमाग में आ गया, फर्स्ट 6 मंथ जो है ना, और आफ्टर 6 मंथ तो चलती है 400, ठीक है। और जो फर्स्ट 6 मंथ है वो इसका आंसर जो है एक्चुअली 585 है, ठीक है। 650 शायद मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आंसर इसका है, इसलिए मैं टिक कर देता हूँ इसको, ठीक है। और उसके बाद में आफ्टर 6 मंथ के बाद में 400 किलो ये रहेगा, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने कर लिया जैगरी। जैगरी इज रिच इन, जैगरी क्या होता है, जैगरी गुड़। 400 किलो कैलोरी, वो 550 जो है आफ्टर, जैसे लैक्टेशन में भी आफ्टर 6, पहले के जो 6 मंथ होते हैं ना, उसमें 585 चाहिए होती है। और 6 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं, 6 महीने के बाद अगले जो 6 महीने जो चलते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी वाले, तो उसमें 400 ऐसे। ठीक है, आयरन, आयरन गुड़ में क्या होता है, बच्चों को गुड़ खिलाना चाहिए, ठीक है। जैगरी रिच इन आयरन, आयरन। ओके, आगे बढ़े। नियासी नहीं होगा, नियासी नहीं होगा, नियासी नहीं होगा, विटामिन B12 भी नहीं होगा, छोटी छोटी चीजें हैं। चलो, ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ मदर रिसीव्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब माँ जो है बच्चे को दूध किन किन में नहीं पिला सकती, इस एक, इन चारों से एक आंसर है। तो शरीर जैसे चल रहा है वो तो पिला सकती है आराम से। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में भी पिला सकती है, पर 4 घंटे का गैप रखना जरूरी है, 4 घंटे का गैप रखना जरूरी है कोई भी एंटीबायोटिक में, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है। बहुत बढ़िया ईशा जी, एकदम सही जवाब दे रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। एंटी थायराइड ड्रग जिनके चलती है उनमें जो है ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, आज आप दिमाग में रख लीजिए। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप एंटी थायराइड ड्रग, ठीक है। बिल्कुल, कोई भी आप कुछ भी याद रखिए, पहले फीड करवाइए, बाद में आप दवाई लीजिए, और 2 से 3 घंटे का जब तक उसका जो हाफ लाइफ जितनी भी होती है उसमें आप कोशिश करिए कि वो टाइम निकल जाए। चलो, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन कंटेंट, रिंगर लैक्टेट से एक बार बता दूं, दूसरा इसका दूसरा नाम का भी आता है क्या, इसको रिंगर लैक्टेट का दूसरा नाम क्या है, रिंगर लैक्टेट का दूसरा नाम क्या है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, लिख देता हूं। ये एडिशनल चीज है, इसमें खूब क्वेश्चन आता है। रिंगर लैक्टेट का दूसरा नाम हार्टमैन सॉल्यूशन,
ठीक है, हार्टमैन सॉल्यूशन। एक और चीज आ जाती है, बर्न वाले को क्या देते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन वाले को क्या देते हैं, रिगेडेट। ठीक है, 268 का सोडियम पोटेशियम सब रहता है इसके अंदर। ओके, आंसर इसका जाएगा डी। ठीक है, आंसर इसका जाएगा डी, बिल्कुल हार्टमैन सॉल्यूशन है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब लोग दो आंसर दो, इसको नीचे करना था। लिवर डज नॉट सिंथेसिस गामा ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन ये फैक्टर तो सारे हैं जो ब्लड फैक्टर ये तो बनते हैं अच्छा खासा। ठीक है, एल्बुमिन भी बनता है, बिल्कुल 271 271 271। वो आप बीके चाहिए तो छा गए हैं, राम जी भी छा गए हैं, भाटी जी नहीं छाए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोथ्रोम्बिन कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर है ए, गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, अब ये तीनों बनते हैं लिवर में, तो लिवर फैक्टर है ना, लिवर सिरोसिस में क्लॉटिंग फैक्टर तो अपन करवाते हैं जांच में, बीटी सीटी पीटी है ना, पीटीआई है ना। चलो, वाह, इसके दो, ये तो आपको मजा ही आ गया, इसमें सिर्फ दो ही है। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी आरबीसी को कौन मेंटेन रखता है, ए या बी? ए या बी आंसर? राम जी ने बताया बी, जीत चुके हैं 1 लाख रुपए का नगद इनाम, बिल्कुल एक्सपेक्टिंग। ठीक है, ओके, कई सारे एनीमिया होते हैं इसमें, ये खराब हो जाता है, पता करना। चलो, ये मैंने ऊपर कर दिया, बहुत जल्दी। एसेंशियल फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ये आपके टक्कर का है। तो अपन ने पैथोफिजियोमेंस में कवर किया ना, दिख तो रहा है ना ये मैं पढ़ के सुनाऊं, छोटा छोटा है, मैंने क्या आपको आंसर डाली है, तो आप तो समझदार हो। इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। हाइपोएल्बुमिया ये भी हो जाता है, पेरिफेरल एडीमा ये भी हो जाता है। डिक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल, अच्छा जूम कर ले, देखो नेफ्रोटिक बोला है, नेफ्राइटिक नहीं बोला है, सब चीजें होगी। डिक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल। हाँ राम जी, यूरिन एक्सक्रीशन जो है वो मेरे को भी यही लग रहा था कि यूरिन एक्सक्रीशन नेफ्रोटिक में बहुत कम होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, एडिमा आ जाता है और आ जाता है, तो इन पे मैं विश्वास इसलिए भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन मोस्टली कहाँ तक जा रहा है, डिक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल, इस यहाँ पे जा रहा है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ठीक है, तो अपन दोनों को लगा के चले, बताओ। अच्छा, आवाज आ रही है पीछे पटाखे, हेलो। ठीक है, इसको प्योरी में डाल देते हैं, प्योरी में डाल देते हैं इसको। ठीक है, लेकिन आंसर इसका यही रहेगा, फिर भी प्योरी में डाल देते हैं। ठीक है, ये प्योरी में डाल देते हैं। ये वो वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे वो सर्कमस्क्राइब वाले जो आए थे ना क्वेश्चन, जिसमें रबरी और वो रहते थे। अभी बहुत आवाज, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ी देर के लिए आएगी, पीछे फंक्शन चल रहा है। हेलो हेलो, थोड़ी देर के लिए आएगी, धीरे धीरे चालू करते हैं। ठीक है, जो पता नहीं कितना 100 पटाखे लेके आए हैं, चलो कोई नहीं। इम्यून कॉम्प्लेक्स लोकेटेड विद इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, फुटबॉल, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना नेफ्रॉन की, ग्लोमेरुलर और ये सब बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका आंसर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही होते हैं सारे नेफ्रॉन के, एक्टिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस तो ये रहेगा, टाइप 1 प्रोलिफरेटिव ये भी रहेगा, ऑल ऑफ अबव, इम्यून कॉम्प्लेक्स सब में होते हैं, सब में। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या?
मैं वापस ठीक कर लेता हूँ इसको। अब परफेक्ट है। हेलो, दिन में हो ना क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी मेरे को तुरंत बता देना। हाईली सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया कंटेन fibrinogen, albumin, transferrin and fibrinogen. Highly selective proteinuria contain. Albumin नहीं होता, fibrinogen हो जाएगा, ठीक है। fibrinogen albumin भी हो सकता है। आंसर ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, आप सही हैं, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल। दोनों ही, क्योंकि एल्बुमिन निकलेगा तभी तो ऑस्मोटिक कॉन्कोटिक प्रेशर ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। एल्बुमिन ही तो मेंटेन करता है सारा, ठीक है। ये चीजें आप पकड़ने लग गए अच्छे से, ठीक है। इधर आ जाता हूँ। एडवर्ड सिंड्रोम इज ड्यू टू क्रोमोसोम 18, 13, 11, नीचे के दो तो नहीं है, 13 और 18 में खेल चल रहा है। 18 आंसर आ रहा है, 18 आंसर आ रहा है, तो 13 क्या हो सकता है? 13, अच्छा 13 का नाम क्या होगा? एक जना दो जना लिख दो, 13 का नाम जान। आंसर सही है, आंसर सही है, आंसर ए सही है, 276 का ए सही है आंसर। अच्छा बी का क्या होगा? बी का क्या होगा? रामदेव एकदम सही 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 सही, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ। इसमें क्लिफ पैलेट हो जाता है, ठीक है ना, पटाउ सिंड्रोम में, ठीक है। तो हम क्या है, जो पहले पढ़ते थे ना, अब तो नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते थे तो वैसे याद कर लेते थे कि भाई तेरा किसी किसी को छेड़ा तो किसी लड़की ने सैंडल उठा के 13 नंबर की सैंडल उठा के जो है किसी के मुंह पे मारी, उसका होट कट गया, ठीक है। तो इसमें क्लिफ वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। टर्नर सिंड्रोम सिंपल, जल्दी लिख दो तो मैं आगे और बढ़ जाऊं, जल्दी जल्दी। सही सही सही, ए आंसर बिल्कुल सही, अच्छा कवर कर रहे हैं हम। अल्सरेटिव कोलाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, अल्सरेटिव कोलाइटिस किस में होता है? क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों अंडर किस में आती है? आईबीएस में, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में, ठीक है, आईबीएस में आती है। चलो उसको ओपन कर देता हूं मैं। फिस्टुला विस्टुला कभी बनते ही नहीं है, वो तो और प्रॉब्लम में बनते हैं, ठीक है। सब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, ट्रिप्सेस बन जाता है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है आईबीएस के अंदर आते हैं, आईबीएस में क्रोन डिजीज आती है, ठीक है, और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस आती है। और देखो मैं गलत तो नहीं बोला है, मेरे को शायद बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, चलो नहीं बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये हम पढ़ते थे, देखो मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कहते थे इसको पढ़ते थे मुझे बोल रहे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस उनमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता जो स्मोकर होते हैं। अब तो सही है गलत है पता नहीं, ये हमने पढ़ता है उसमें देखा है, किताबों में देखा है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा। ठीक है, स्मोकिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों एक ही चीज है, हाँ हाँ दोनों एक ही चीज है, आईबीडी बोल दो, आईबीएस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत सेम है, फोन दोनों सेम है, खुला खेलो आप, ठीक है। cerebellar ataxia is characterized by all except एक इसमें सही आंसर है, बाकी सारे सेरेबेलर अटैक्सिया में होते हैं, ठीक है। ये भी होता है जो कल मैंने बताया था, दूसरा ये जो गेट मान लो, ठीक है, हाइपोटोनिया सारे होते हैं। रेस्टिंग ट्रेमर तो पार्किंसन में होता है, रेस्टिंग ट्रेमर तो पार्किंसन में होता है, पिन रोलिंग मूवमेंट, इसमें इंटेंशनल ट्रेमर होता है, ठीक है। ये
ठीक है, इसका आंसर 280 का ए है। ठीक, एक आधे क्वेश्चन पे तो मेरे को और देखना पड़ेगा वो। चलो, डेंगू किससे फैलता है? डेंगू किससे फैलता है? आपके रोलिंग मोमेंट। डेंगू, क्लासिकल डेंगू फीवर किससे होता है? इधर आ जाता हूँ, एनोफिलिस तो नहीं होगा। टूलेक्स में कंफ्यूजन हो सकता है। मुकेश जी हमेशा के लिए बहुत शानदार, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। एडिस एजिप्टिकस। बहुत बढ़िया आंसर, बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलो, यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जो अपन करते हैं ना, रेडिएशन, एब्जॉर्ब डोज की रेडिएशन। रॉड रॉइंटन तो आप ये तो हटा ही दो, दो में है। ठीक है, कभी कभी एमआरडी भी आ जाता है। डी तो नहीं होगा, नहीं होगा। आज कंफर्म कर लो, आपके सामने आंसर। और ये भी पूछते हैं कि एक रेड जो है, एक एमआर रेड, एमआरडी जो है, एक जो है एमआरडी जो है यूनिट है, ये 0.001 में एक रेड होता है। ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो आंसर इसका है रेड। कोई रॉइंटन वॉइंटन नहीं है, ये सब साइंटिस्ट के नाम पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना, साइंटिस्टों के नाम। ठीक है, ये भी है, पर अभी जो है एब्जॉर्ब यूनिट की बात चल रही है। स्मोकिंग मोस्ट कॉमनली कॉज, स्मोकिंग मोस्ट कॉमनली कॉज, देखो कैसा क्वेश्चन है, मतलब ये वन रेड इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन आया, वन रेड इक्वल टू, वो इनकी कुछ यूनिट है, तो वो मैं बता दूंगा, देखिए यूनिट के कुछ आंकड़े हैं, तो वो आपको वैसे काम भी नहीं आना, बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि अब दो होती रेड रंडन में आप कंफ्यूजन हो। खैर फिर भी मैं बता दूंगा, इन चार चारों को भी बता दूंगा। इसका आंसर फिर होता है सिगरेट पीने से तो कैंसर हो जाता है, पर इसका आंसर कैंसर नहीं है। जनरल क्वेश्चन, जनरल जनरल अपन बात करते हैं। थ्रोम्बोएल्जाइटिस ऑब्लिटरेंस, ये भी स्मोकिंग में होता है, गैंग्रीन गैंग्रीन हो जाता है ना, टीएओ, ठीक है। मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया भी अपन दिमाग लगाते हैं। इसका आंसर जो है मोस्ट कॉमनली कॉज है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, सीओपीडी डेवलप हो जाता है, एम्फाइसीमा भी हो जाता है। एम्फाइसीमा तो अल्ट्रा प्रो वालों में होता है, वो भी हमने देखा हुआ है। एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो स्मोकिंग वगैरह, जो गांजा वगैरह पीते हैं ना, जितने भी हैवी स्मोकर होते हैं, उनमें फिर एम्फाइसीमा डेवलप होता है। चलो, इसका आंसर सी है, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं, आंसर इसका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस याद रख लीजिए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसका ये प्रोसेस होता है, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ बढ़ के एक्यूट, एक्यूट से बढ़ बढ़ के, तो स्मोकिंग इस तरीके से काम। चलिए, कॉमनेस्ट साइट ऑफ मल्टीपल मायलोमा, इसका दिख रहा है ना आंसर? वो आंसर क्या, ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। 290 कॉमनेस्ट साइट ऑफ मल्टीपल मायलोमा, जल्दी जल्दी। लॉन्ग बोन में नहीं होगा, रिब्स में भी नहीं होगा, अब स्कल और वर्टिब्रा में थन गई है। अब मल्टीपल मायलोमा थोड़ा सा क्या ऊपर की साइड का ही मामला है। सही, सोनिया जी सही बोल रहे हो, सोनिया जी सही, मुकेश जी भी सही बोल रहे हो। इसका इसका ठीक है, वर्टिब्रा का नहीं होगा, वर्टिब्रा का नहीं होगा, ठीक है। कॉमनेस्ट साइट होगी ना, साइट कॉमनेस्ट, 290 का बी। अब दिमाग में घुस रहा है, और आज तो इनकी आंसर से पीडीएफ भी हो जाएगी, एक आधे आंसर थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं इसके, पूरे नहीं होंगे। विच हेलोजिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल लेने के बाद में उसको कौन सा हेलोजिनेशन, विजुअल, टैक्टाइल, ऑडिटरी, चौथा वाला क्या है, गेस्टेटरी, कौन सा ज्यादा होता है, मतलब
कौन सा होता है, किससे पता करते हैं, क्या सुनता है, कुछ दिखता है उसको या फिर कुछ लगता है, दोनों ही नहीं होंगे, कुछ स्टेट तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अब कॉमनेस्ट बोल दिया ना, अब कॉमनेस्ट में सारे ओवल ओवर लेके चलते हैं, बात ये है। मैंने तभी तो कहा मैं स्केल और वर्टिब्रा में ठन गई है। ये आंसर ऑडिटरी होगा इसका, आंसर ऑडिटरी होगा। ये दो चार जो क्वेश्चन है वो अपने स्पीड ब्रेकर हैं, उनमें इतना थीसिस करने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो मैं खुद ही आपको कवर करवा दूंगा अपने आप, ठीक है। चलो ऑडिटरी होता है, आज दिमाग में रख लीजिए, विजुअल नहीं होगा, टेक्टाइल भी नहीं होगा, ठीक है। चलो ये देखते हैं, चलो ये तो दिखी गया ऐसी। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोसिस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मैंने कहा था ना एंटीग्रेड रिट्रोग्रेड एमनेसिया हो जाता है, लैक ऑफ इनसाइट, ठीक है। आंसर इसका जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। आंसर लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है, छोटी छोटी चीजें हैं, उस टाइम बाद अब ये क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, घूम घूम के वही चीजें आ रही है, देखो आप। चलो, डिमेंशिया इज प्रोड्यूस्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, डिमेंशिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही अटका हुआ है, बताइए। डी नियासिन, राम जी क्या बात है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसका डी है, ठीक है, डिमेंशिया, बिल्कुल थायमिन का देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर which is found in increased quantity in schizophrenia, schizophrenia में कौन सी जो है क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये अच्छा क्वेश्चन। नोराड वोराड तो होंगे नहीं, गाबा भी नहीं होगा, सेरोटोनिन भी नहीं होगा, डोपामिन, 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 और ठीक है, आंसर ठीक है। नजर एलर्जी, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। नजर एलर्जी मोस्ट ऑफन ड्यू टू, दिन रात अपन देखते हैं यार नाक बंद हो गई, तो आपने सुना होगा भाई डस्ट में जाता है तो नाक बंद हो जाती है, ये सुना होगा आपने, ठीक है। और हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ईशा जी ने सही जवाब दिया है, संतोष ने नहीं दिया, भाटी ने सही दिया है, भाटी जी ने सही दिया है, गोविंद जी ने भी सही दिया है, सब लगभग लोग सारे सही आंसर दे रहे हैं, इसलिए मैं क्यों सुन रहा हूँ फालतू में, सही जवाब दे रहे हो। पोलन ग्रेन है, डस्ट नहीं है इसका, मैं आपको बता दूं डस्ट बिल्कुल नहीं है, अपन डस्ट पे हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा, इसके कारण नजर एनर्जी होती है, ठीक है। मजे हुए खिलाड़ी हो आप लोग, सभी लोग। चलिए, कॉमन सिम्टम ऑफ लेरेंजियल कार्सिनोमा, ये तो कल भी आया था ऐसा ही, नहीं ये वो तो लेरेंजियल वाला है, वो तो शायद वो नासोफेरेंजियल वाला है। हाँ, इसका आंसर कफ होगा, क्या होगा, जल्दी 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 बताते रहो, बताते रहो, 300 तक अपन पहुंच जाएंगे, बहुत सुंदर। शहनाज जी ने बताया है होर्सनेस ऑफ वॉइस, और शहनाज जी ने जीत लिया है इनाम, बढ़िया। इसने इसने कुछ नहीं होगा, सीधा होर्सनेस ऑफ वॉइस आपको याद, इनको वापस रिवीजन करोगे ना तभी समझ में आएगा। ये सारे आपके स्पॉट आ गए, जो सारे पहले वो जो टेबल्स में किए थे, रॉक स्पॉट, रॉ स्पॉट, रॉ स्पॉट तो आप, हाइपरटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है, डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं है, कोरियोरेटिनाइटिस रेटिनाइटिस का दूर दूर तक काम है, बचा क्या, ऐसे रूल आउट कर लो चीजों को, यही यही तरीका है। हाँ सही है जवाब, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। कुछ नहीं समझ में आया तो डायबिटीज में कौन से स्पॉट आते हैं, डेंगू वाला थोड़ी है, तो लगभग लगभग ये आंसर से, ये नीचे कर देता हूँ। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन नॉट सीन इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में कौन सी विटामिन की कमी नहीं देखी जाती, ई डी सी के, ये अच्छा क्वेश्चन है, न्यूबॉर्न में दोबारा नीचे कर देता हूँ।
बहुत ज्यादा होता है। शहनाज ने फिर बढ़िया जवाब दे दिया, मुकेश जी ने भी जवाब दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ई खूब रहता है। ठीक है, के की भी कमी पाई जाती है ना, वो तो अपन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। चलो, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मीजल इन चिल्ड्रन, ब्रोंकोनिमोनिया, ऑर्काइटिस, मेनिंजाइटिस। मीजल, मीजल में आपका दिमाग सबसे पहले ऑर्काइटिस को जाता है, फिर मेनिंजाइटिस पे जाता है, ये सब दिमाग चलता है अपना। और आंसर इसका 307 का क्या होगा? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मीजल, और मेरे को भी आप बताना मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। नेहा जी ने सही जवाब दिया, नेहा जी ने सही जवाब दिया है, नेहा जी ने सही जवाब दिया। AS1 होता है, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस में, मोस्ट कॉमन है। सबसे पहले बात भाई, कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा? मम्स का भी अलग से ध्यान रखना, कॉमन सिम्टम अलग से ध्यान रखना, मीजल का, इनका सबका, और रूबेला, रूबियोला क्या होता है, जर्मन मीजल्स क्या होता है, ये तीनों चारों का एक बार बैठ के आप एक बार इनके इंक्यूबेशन पीरियड और इनके कॉम्प्लिकेशन, इनमें अगर एक बार देख लिया कभी परेशान नहीं होगी। ठीक है, यस। फिर एकदम ऐसे नहीं होगा और ओटाइटिस कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, इस तरीके से। एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया इसका फुल फॉर्म है, और यही अगर कंटिन्यू रह जाता है तो CS1 बन जाता है, उसमें हो जाता है क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, मतलब कान के पीछे जो है इन्फेक्शन हो जाता है, कान का इन्फेक्शन हो जाता है मतलब एक्चुअली। तो फिर वो मेस्टोइड का पीछे जो मेस्टोइड होती है उसको काट के यहाँ से जो है पस ड्रेन करते हैं, ठीक है, यहाँ से कट करके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेस्टोइडेक्टोमी, रेडिकल मेस्टोइडेक्टोमी। आप कंफ्यूजन मत हो जाना, वो ब्रेस्ट वाले मेस्टेडम उसका भी नाम ये सेम ही है। ठीक है, तो आंसर AS है। ठीक है ना, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, इन ब्रोंकियल अस्थमा देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन इतना आपको परेशान करेंगे, लार्ज मिड टर्मिनल रेस्पिरेटरी कौन सा है? ये तो देखो मुझे भी पता नहीं है, आपको बता दूं ब्रोंकियल अस्थमा में कौन से हो जाते हैं, और कभी कभी ये पूछते हैं ब्रोंकाइटिस में कौन से हो जाते हैं और एम्फाइसीमा में कौन से हो जाते हैं। सी, सी, बी। आंसर बताओ, आंसर आंसर। उज्जवल जी सी बता रहे हैं, टर्मिनल ब्रोंकियल बता रहे हैं, मुकेश जी मीडियम एयरवे बता रहे हैं, ईशा जी टर्मिनल बता रही हैं, टर्मिनल टर्मिनल। ओके, आगे कर देते हैं। आंसर ऑडियंस की तरफ जा रहा है, टर्मिनल होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टर्मिनल वाला, टर्मिनल वाला बिल्कुल सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये शैंक्रोइड, पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैंक्रोइड नहीं होता, शैंक्रोइड होता है। ठीक है, शैंकर, वो कैंकर नहीं होता, शैंकर होता है। तो शैंक्रोइड इज कॉल्ड बाय डुक्री वेजिनेसी ट्रेपेनोमा पैलिडम ट्रेपेनोमा। तो ट्रेपेनोमा ट्रेपेनोमा तो सिफिलिस वाले में डाल देते हैं अपन। ठीक है, एज वेजिनलिस का इतना, इन दोनों में से तो फिर अपन एज डुक्री करेंगे। सी नहीं हो रहा, मुझे सी नहीं हो रहा। अच्छा, राज एकदम सही, गोविंद जी सही, एज डुक्री, ठीक है, बिल्कुल। चलिए 302 आ गए हैं। पिटिंग ऑफ नेल इज सीन इन, पिटिंग है, स्पून वाला पॉलिनाइकी अपन को याद था, ठीक है, क्लबिंग अपन को याद थी, पिटिंग ऑफ नेल किसमें आएगा? ये बुक का नाम इसका VK चौहान है ना, बुक का नाम VK चौहान, मैं लिखूं? बीच बीच में क्या क्वेश्चन आते थे VK चौहान, अरे आपको बताया नहीं है, मैं तो खुद, क्या है ये VK चौहान है ये, VK, इसको फॉलो कर रहे हैं है ना, इसको follow। इसमें अच्छे क्वेश्चन भी हैं, और इसके 3 वो हैं वॉल्यूम। ओके, 3 वॉल्यूम। ओके, सोरियासिस, सही है। देखो कितने आंसर कितने अच्छे तरीके से दे दिया। अब कई लोग लेप्रोसी लिखेंगे क्योंकि यार नेल्स में भी लेप्रोसी, तो दिमाग चलता है वहां पे, बहुत ज्यादा दे दिए, अलग अलग तरीके से दिमाग चलता है, कौन से बहुत ज्यादा हो जाएंगे अपन। अभी तो बैठे हैं ना, अभी तो मैं बैठा हूँ करता रहूंगा, ठीक, आपके सेवा में, है ना, चलो ठीक है।
चलो अब यहीं पे विराम करते हैं, 310 करते हैं, बाकी 400 का आंकड़ा अपन कल कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। और मजा आ रहा आप सभी को, और सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड नाइट, ठीक है। थैंक यू सभी को, ठीक है। पढ़ते रहिए और कल क्लास करेंगे, कल ज्यादा हो जितना हो सके उतना और कवर करेंगे। और एचबीएस वाले जो है, अगर आप कल बोलोगे तो मैं कल पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा 10 से 15 मिनट में, तो आप अगर हो तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, कल हो जाएगी नेक्स्ट क्लास कल।